हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका ये EMRS का वैकेंसी जो है उसकी सुगबुगाहट है और बहुत ही जल्द आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है कि उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि इसी मंथ में आ जाए या ये तो बात तय है कि आपको नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग नेक्स्ट एक बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ की वैकेंसी आपको आने वाली है, तो फिर क्या आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपके पास एक मतलब प्लान होना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम को कैसे आपको टारगेट करना है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं रहेगा, अगर आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा, तो उस एग्ज़ाम में आप मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपकी सही ढंग से प्लानिंग नहीं होने के कारण से, आपको सही ढंग से सिलेबस नहीं पता होने के कारण से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है वो उसको टारगेट, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसको डिसाइड करना, एक प्लान बनाना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली मैं मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको मैथ से रिलेट करके बताऊंगा कि कौन कौन चीज़ों को आप यहां पर मतलब क्या क्या आपको प्रिपेयर करना होगा EMRS TGT मैथ्स को क्या करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या क्या आप करें, कौन कौन से चैप्टर को आप प्लान करें, कौन कौन से चैप्टर को आप बनाएं, तो ताकि आप आराम से एक ही बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं EMRS का जो TGT मैथ्स का जो वैकेंसी आएगा। TGT मैथ्स का ही नहीं आएगा, और भी अदर भी सब्जेक्ट का आएगा, बट मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं आपको मैथ्स का मतलब रिलेट करके आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आप जब इसको देखिएगा तो आपको भी अपने सब्जेक्ट में उसको चीज़ों को कनेक्ट करने का आपको हेल्प मिलेगा कि आपको कहाँ से क्या ढूंढना चाहिए, क्या कैसे आपको तैयार करना चाहिए। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है, ये आपका जनरल पार्ट है। चाहे आपका किसी भी TGT का किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका हिंदी का होगा, चाहे आपका SST का होगा, चाहे आपका साइंस, जनरल वाला जो पार्ट होता है वो सभी जगहों पर आपका पूछा जाएगा सारे सब्जेक्ट में। तो जनरल वाले पार्ट की बात करें तो आपको वहाँ पर जो पूछा जाएगा 10 मार्क्स ही आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का जो इंग्लिश आपका जनरल वही पूछा जाएगा। उसमें आपका हो सकता है छोटा मोटा पैसेज हो, कुछ एक वॉइस हो, कुछ नरेशन का क्वेश्चन हो, एक दो क्वेश्चन हो, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन का कुछ क्वेश्चन हो। ठीक है, इस टाइप से आपका कुछ क्वेश्चन हो सकता है। जनरल हिंदी में वही आपका हो गया, आपका विलोम शब्द, मुहावरा हो गया, कुछ एक छोटा सा आपको पैसेज दे देगा। ठीक है, छोटा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा। और जो कि हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं जनरल हिंदी देखते हैं, उसी में आपको मिलेगा, कुछ संधि हो जाएगा। तो वही आप जो जनरल हम लोगों को देखने को मिलता है वही आपका रहेगा, और कुछ आपका डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, GK एंड करंट अफेयर की बात करें तो आपका ये 10 मार्क्स का रहेगा। वही आप थोड़ा सा क्या करिए, खुद को कनेक्टेड रखिए, खुद को अपडेटेड रखिए कि आपका क्या कैसे क्या हो रहा है। ये 10 मार्क्स का है, तो उतना ज़्यादा आपको बस थोड़ा सा आप रिलेट करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, किसी करंट अफेयर के चैनल को थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, तो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी। तो आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ 10 मार्क्स का है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एजुकेशन सेक्टर में भी आपका क्या कैसे क्या हो रहा है उसके प्रति भी आप अवेयर रहिएगा, तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। बाकी 5 नंबर और करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब 5 नंबर के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो उस एफर्ट को यहाँ से हटा करके कहीं और लगाएंगे, ताकि वो उसमें हम फुल बाई फुल जो है नंबर ला सके। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 10 मार्क्स का आएगा। आप एक्चुअली मैथ के बिल्ड के हैं, तो वही जनरल मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा। तो आप मैथ्स के कैंडिडेट तो आराम से कर लीजिएगा, और अगर आप मैथ के कैंडिडेट नहीं हैं तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और ये सब, और उनसे देखिए कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। आपका आराम से मतलब कि ये 10 में 7-8 क्वेश्चन आराम से लगा लीजिएगा। बाकी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी कर सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब आपका रीजनिंग हो गया, वो आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वही जनरल जो रीजनिंग आपका होता है वही सब आपसे यहाँ भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर आपका होता है 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए। कुछ एक छोटी मोटी किताबें आती है अरिहंत की और भी बहुत सारी पब्लिकेशन की, वहाँ से आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, और थोड़ा सा उसको कनेक्ट करिए, फुल फॉर्म वगैरह देखिए। वहाँ से भी आप आराम से 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं।
और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको पता ही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप टीचिंग एग्जाम के देते होंगे, आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा तो उसके लेवल का डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा मिला हुआ है, तो वहाँ से आप ओवरव्यू ले सकते हैं। ये जनरल पार्ट को आप तैयार करने के लिए आपको आराम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर KVS का हो गया, NVS का हो गया, DSSP का हो गया, ये सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिलेगा। क्योंकि EMRS जो है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसका मतलब इसके बारे में जो है अभी रिसेंट में ही इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसका काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक बार इसके बारे में हम लोग 2021 में हम लोगों ने सुना था, उसकी वैकेंसी आई थी बट एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार पूरे चांसेज है कि फॉर्म भी फिलअप होंगे और आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप NVS KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, उनके जनरल पार्ट को देखिएगा, तो आपको अच्छा खासा ओवरव्यू मिलेगा और वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका जनरल पार्ट था जिसको कि आप इस टाइप से आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि तैयार आपको कहाँ से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को NVS KVS को बेस मान करके आपको तैयार करना है। तो मैंने जनरल पार्ट का आपको जो है बता दिया। अब बात आती है कि आपको TGT मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर को जो है आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो कुछ चैप्टर आपको जो है क्लास 9th और क्लास 10th के आपके प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और कुछ चैप्टर आपको जो है वो क्लास 11th एंड 12th से आपको जो है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तब जा करके आप TGT मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट, जिसमें कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन आना है, ठीक है, उससे आप बहुत ही अच्छे से 100 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, 90 से 95 क्वेश्चन जो है वो आपको आराम से आप कर लीजिएगा। 5-10 क्वेश्चन आपको जो है कुछ इधर उधर, या हो सकता है आपको BSc लेवल पर आपको जो है देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि 100 में से 5-10 क्वेश्चन का कोई ऐसा मतलब कोई आपको एग्जैक्ट ऐसा आइडिया नहीं दे सकता है कि इन्हीं सब टॉपिक से जो है 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो है इन्हीं सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5-10 क्वेश्चन जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली बात यह है कि EMRS का जो टीचर का रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है अभी रिसेंट में आया हुआ है, तो इसके एग्ज़ाम लगभग 9 के बराबर हुए हैं। 1-2 बार अगर पीछे हुए होंगे भी तो नॉलेज में नहीं है, और रिसेंटली आपका कुछ साल पहले 1-2 साल पहले आया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग को पता चला था। लेकिन इसमें क्या पूछे जाएंगे उसका एग्जैक्ट आइडिया जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा NVS KVS DSSP का, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्लास 9th और 10th लेवल पर अगर आप बात करें, क्लास 9th और 10th लेवल पर अगर आप बात करते हैं तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर आप तैयार कर लीजिए, पॉलिनोमियल तैयार कर लीजिए। ये सारे चैप्टर क्लास 9th के आप RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT से तीनों से मिला करके कर लीजिए। सारे टॉपिक जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वो आपको सारे टॉपिक वहीं से मिल जाएगा। सबसे स्टैंडर्ड बुक है आपका RD शर्मा, वहाँ पर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, भर भर के आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर जाइए, काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाइएगा। फिर आपका लीनियर इक्वेशन इन आपका 2 वेरिएबल हो गया, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इनइक्वलिटीज़ हो गया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है, और ये AP हो गया। ये सब कुछ टॉपिक है क्लास 9th और 10th लेवल पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब टॉपिक को अच्छे से कर जाते हैं और क्वेश्चन के अच्छे से थ्योरी को करके उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। 9th-10th लेवल पर जो है आपके इन्हीं सब टॉपिकों में से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप बात करें क्लास 11th एंड 12th की, तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन कर जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर कर जाइए, बाइनोमियल थ्योरम कर जाइए, लॉगरिथम कर जाइए, सीक्वेंसेज एंड सीरीज कर दीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लीजिए, मैट्रिक्स कर लीजिए, डिटर्मिनेंट्स कर लीजिए, लिमिट कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री कर लीजिए,
आपका क्लास 11th में भी भर भर के आपका ट्रिगोनोमेट्री है, उससे कर लीजिए तो वहाँ से आपका अच्छा खासा हो जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर लीजिए, मीन वैल्यू थ्योरम कर लीजिए, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए, वेक्टर एंड 3D कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन का कुछ होता है उसको कर लीजिए, और आप कोनिक सेक्शन कर लीजिए। इतने सारे टॉपिक कर लीजिए तो आपका जो है वो 100 में से आप आराम से 85 से 90 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 9th-10th स्टैंडर्ड से पूछे जाए और बहुत कम क्वेश्चन आपका 11th-12th क्वेश्चन पोर्शन से पूछे जाए, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 11th-12th लेवल से पूछे जाए और बहुत सारे थोड़ा सा कम क्वेश्चन जो है आपका 9th-10th लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, तो होने के लिए आपका कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रहेगी, अगर आप इन सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप अच्छा खासा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन में आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए DSSS का, उसमें आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, NVS का प्रीवियस ईयर अभी आपका रिसेंट में NVS हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए TGT का, फिर आप DSSS का निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टॉपिक को क्लियर करिए, टॉपिक को क्लियर करने के बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल करके आप उन सब का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और स्पीड पर भी काम कीजिए। ठीक है, कि आप क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि और भी अदर सब्जेक्ट है, मैं किसी और अदर सब्जेक्ट की मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब ये बात कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। उसमें सिर्फ आपको रीड करना होता है और टिक आउट करना होता है। मैथ्स में ये होता है कि आपको लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए, आंसर तक पहुंचिए, तब आप उसको आंसर ABCD में आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है वो आपका कल्याण हो पाएगा। ठीक है, तो यही सब आपकी बातें थी। आई होप कि मैंने आपको सारी बातों बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया हुआ होगा। बाकी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है, ये एक ओवरव्यू है, कुछ क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, कोई आपका स्किप हो सकता है, बट आप इतना यकीन मान लीजिए, आप तैयारी कर लीजिएगा तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात था आपका। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो आप चैनल को जो है वो क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप क्या रहे, स्टे अपडेटेड रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।